राना आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ पर। आज है 24 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। करवा चौथ वैसे तो सभी स्टेट्स में मनाई जाती है और वो काफ़ी पॉपुलर भी है, लेकिन राजस्थान में हम बनाते हैं चार चौथ और उन्हीं में से एक है करवा चौथ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे की जाती है राजस्थान में या फिर पर्टिकुलरली मेरी फैमिली में करवा चौथ की पूजा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे रेड बटन को क्लिक दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, तभी आपको मिल पाएंगे मेरे चैनल के आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस। हमारी फैमिली में चार चौथ की पूजा की जाती है, तो सभी चौथ इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है और सभी की पूजा एक ही तरीके से की जाती है। मेरी शादी उत्तराखंड में हुई है तो वहाँ पर चार चौथ नहीं की जाती, वहाँ पे सिर्फ करवा चौथ की जाती है, इसीलिए मैं सिर्फ करवा चौथ का व्रत करती हूँ। राजस्थान में करवा चौथ की पूजा करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है और उत्तराखंड में उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। राजस्थान में हम पूजा करते हैं सभी मिलकर, और रात को जब चांद को अर्घ देकर हम लोग खाना खाते हैं। वहीं उत्तराखंड में हम छलनी से चांद देखकर पूजा करते हैं, तो वैसा राजस्थान में नहीं होता है। तो मैं राजस्थान में होती हूँ तो राजस्थान के हिसाब से पूजा करती हूँ, अगर मैं उत्तराखंड में होती हूँ तो मैं उसी के हिसाब से करवा चौथ की पूजा करती हूँ। तो करवा चौथ की कथा में हम लेते हैं एक पाटा जिस पे काली मिट्टी का लेप किया जाता है, उसी पर साथिया बनाकर गणेश जी को विराजमान किया जाता है या फिर स्थापित किया जाता है। गणेश जी की रोली मोली चावल से पूजा की जाती है। वहीं पर साइड में एक कलश रखा जाता है जिसकी भी पूजा की जाती है, उस पर भी साथिया बनाया जाता है और मोली बांधी जाती है। उसके बाद उसी पर चारों कॉर्नर पर बनाई जाती है तीन तीन बिंदियाँ, जो कि रोली और काजल और मेहंदी की बनाई जाती है। उसके बाद हम लगाते हैं 13 बिंदियाँ रोली, काजल और मेहंदी की। तो कुम्हारन से लिए जाते हैं करवे, जिनको हम भरते हैं गेहूं से, कुछ लोग उन्हें चावल से, कुछ लोग उन्हें चीनी से या और भी चीज़ों से भरते हैं। उनको भरने के बाद उनका ऊपर लगाया जाता है एक लाल कपड़ा जिसको मोली से बांधा जाता है और उसके ऊपर रखी जाती है दक्षिणा, और उसके बाद उसकी की जाती है पूजा रोली मोली और चावल से।
कथाएं, जिनमें से एक होती है करवा चौथ की कथा, दूसरी होती है गणेश जी की कथा, तीसरी होती है सूरज भगवान की और लपसी और तपसी की कथा। तो जब हम पहली कथा सुनते हैं करवा चौथ की, तो हमें लेने होते हैं हाथ में कुछ दाने, जो कि होते हैं 13 गेहूं के दाने। जब हम वह कथा सुन लेते हैं तो उन आँखा को हम बांध लेते हैं अपने ओढ़नी के पल्लू में। और उसके बाद जब हम 3 और कथाएं सुनते हैं तो उनमें भी हमें लेने होते हैं आँखा, जिनको हम वहीं पर कहानी सुनकर और सूरज भगवान को उनका अर्घ दे देते हैं। और ये जो आँखा हमने बांध रखे हैं, इनको हम चाँद को देखकर अर्घ देते हैं। सूरज भगवान को अर्घ देने के बाद हम सभी घर के बड़ों के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अगर आपके घर में कोई जेठूटी, जो कि जेठ की बेटी होती है, छोटी हो आपसे, चाहे ननद की बेटी होती है, तो उसके भी पैर छूना शुभ माना जाता है। हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी, पहले कौर में ही बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है तो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बारी, कभी सफ़ेद कभी काला और कभी नीले कपड़ा हाथ में आया। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना और जो भी तुझे अमर सुहा की आशीष दूंगी। छोटा सा गणेश जी है जो चमचे में दूध और चिमटे में चावल लिया घूमे, तो कोई खीर बना दो, जो सब कोई लड़ गया, कोई इतना से कि कोई खीर बन गया डोकरी के, तो और वो पातो तो सोने को हो गया, जो रख दिया डोकरी तो राज करने लगी। गणेश जी महाराज टूटिया, धन पार हो गया। ये गणेश जी महाराज डोकरी ने टूटिया, सब कोई ने सूट जो सुनता कहता सुनता उकारा बढ़ता। पूजा हम करते हैं दिन में, और शाम को हम करते हैं चौथ माता की पूजा, जिन पे हम जोत लगाते हैं। और हमारे घर बनाया जाता है दाल बाटी चूरमा, और चूरमे का भोग लगाया जाता है चौथ माता को। चौथ माता की 4 पिंडियाँ बनाई जाती है और गणेश जी भगवान को चढ़ाया जाता है लड्डू चूरमे का। तो चौथ माता की पूजा करने के बाद हमारे यहाँ पर छलनी वाली पूजा नहीं की जाती राजस्थान में, या फिर कह सकते हैं हमारी फैमिली में काफ़ी लोग नहीं करते यहाँ पे छलनी वाली पूजा। तो हम लोग रात को चांद को, जो आँखें हमने बांधे हुए हैं, उनसे अर्घ देकर और चांद की पूजा कर कर घर में सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर हम अपना व्रत खोल लेते हैं।
आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए खाना देने।